हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नेट्रिक्स अजय पे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर के बारे में। क्योंकि कैंसर टॉपिक से हर साल नीट में एक या दो सवाल आते हैं, तो वो सवाल किस तरीका से आते हैं और कहाँ पॉइंट से आते हैं, मैं सारा चीज अभी डिस्कस करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एक एक तरफ से। क्वेश्चंस को हम लोग बाद में लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे कि कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कैंसर क्या कहलाता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पहले फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। जैसा कि मैंने बोर्ड पे सारी चीज लिख दिया कि कैंसर डेवलप कहाँ से होता है। ठीक है, उसका एजेंट क्या है। तो देखिए, डेवलप्स ड्यू टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहां से डेवलप करता है कैंसर का। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि कैंसर जो डेवलप करता है उसका एजेंट कौन है, वो है ऑन्कोजीन। ठीक है, कौन है, ऑन्कोजीन। उसका देखिए, सबसे पहले हमारे सभी के बॉडी में क्या पहले से प्रेजेंट होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, जब हमारे बॉडी में सभी के बॉडी में पहले से प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, ऑन्कोजीन्स में। ठीक है, ऑन्कोजीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर सेल में। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब हम लोग इसका पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीन टाइप से ये ट्रांसफर होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स में। मतलब नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल में तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स में ट्रांसफर होता है, वही कैंसर सेल कहलाता है। ठीक है, देखिए, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है कि फॉलो कॉन्टेक्ट इनिवेशन फिनोमिनन। ठीक है, ये क्या करता है, फॉलो करता है किसको, कॉन्टेक्ट इनिवेशन फिनोमिनन को। ठीक है, वहीं पे कैंसर सेल की बात करें तो डू नॉट फॉलो कॉन्टेक्ट इनिवेशन, सी सो डिवाइडेड टू फॉर्म ट्यूमर। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट इनिवेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता और ये क्या करता है, डिवाइड करने लगता है। डिवाइड करके वो क्या बना देता है, ट्यूमर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक आगे ट्यूमर तक। अब ट्यूमर क्या करता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिगनिंग और एक होता है मेलिग्नेंट। ठीक है, क्वेश्चंस नीट में जबरदस्त यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस आता है, मेलिग्नेंट और ट्यूमर्स का क्वेश्चंस किस तरीका से आते हैं। देखिए, बिगनेंस में क्या लिखा है, रिमेन्स कन्फाइंड टू ओरिजिनल साइट। मतलब ये जहां पे कैंसर होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल नहीं होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, बिगनेंस ट्यूमर। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, सोमेटास्टेसिस, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है ये सेल। ठीक है, तो नीट में ये सवाल बहुत बार आते हैं कि कौन ट्यूमर अपने जगह पे प्रेजेंट रहता है, कौन मूवेबल होता है। तो प्रेजेंट जो होता है वो होता है मैग्नेंस और मूवेबल होता है मेलिग्नेंट। ठीक है, और मेलिग्नेंट जब एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, सो मेटास्टेटिस। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, एक टर्म है न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। ठीक है, न्यूप्लास्टिक या फिर इसको कहते हैं ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल क्या करता है, इन्वेड इन सराउंडिंग टिश्यू। ये आपस में एक दूसरे टिश्यू में इन्वेड होते रहते हैं। ठीक है, कौन, मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब बात करें कार्सिनोजेन। ठीक है, एक पॉइंट और भी आता है कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होता है, ये होता है कैंसर काउजिंग एजेंट। नीट में इससे भी सवाल पूछा गया है कि कैंसर काउजिंग एजेंट को हम लोग क्या करते हैं। तो सिंपली कैंसर काउजिंग एजेंट को हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेन। ठीक है, देखिए, कार्सिनोजेन जो कैंसर काउजिंग एजेंट है ये तीन टाइप से इन्वेट करते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन रेडिएशन, दूसरा नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, आयोनाइजेशन रेडिएशन में क्या क्या होता है, कौन कौन सा रे, और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में कौन कौन सा होता है। तो आयोनाइजेशन रेडिएशन में होता है एक्सरे एंड गामा रे। ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन में कौन कौन सा होता है, एक्सरे एंड गामा रे, और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में होता है यूवी रे। केमिकल चेंजिंग की बात करें तो टोबैको स्मोक कॉज लंग कैंसर, ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, टोबैको स्मोक कॉज लंग कैंसर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि केमिकल चेंजेस किसमें होता है, टोबैको में। टोबैको स्मोक कॉज लंग कैंसर। बायोलॉजिकल किसमें चेंज होता है, देखिए, एक होता है ओंको वायरस। ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो इसमें होता है ओंको वायरस। ठीक है, ओंको वायरस दो टाइप के होते हैं, सी ओंको एंड वी ओंको वायरस। ठीक है, सी ओंको वायरस एंड वी ओंको वायरस। अब क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि सी ओंको वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है एंड वी ओंको वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बात करें सी ओंको वायरस की, तो ये प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल में। ठीक है, सी ओंको वायरस किसमें प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सेल में, और वी ओंको वायरस प्रेजेंट किसमें होता है, वो होता है कैंसर सेल में। तो ये ओवरऑल था कैंसर के बारे में। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि कैंसर सेल को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करें हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज पे। ठीक है, एनसीईआरटी के ही लैंग्वेज पे हम लोग बात करेंगे। कैंसर का जो डिक्टेशन और ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के लाइन पे ही बात करेंगे।
तो ये सब तो इम्पोर्टेंट था ही था, और डिक्टेशन एंड डायग्नोसिस प्लस इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिक्टेशन, कैसे इसको पहचानते हैं और इसका क्या डायग्नोसिस है। ठीक है, तो कैंसर में हम लोग दो टाइप्स में पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? पहला पढ़ेंगे डिक्टेशन एंड डायग्नोसिस, और दूसरा पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। पहला क्या पढ़ेंगे? डिक्टेशन, कैसे उसको पहचानते हैं। डिक्टेशन एंड ट्रीटमेंट, डिक्टेशन एंड डायग्नोसिस, सॉरी डायग्नोसिस, एंड दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, डिक्टेशन एंड डायग्नोसिस देखिए इसका किसके बेस्ट पे करते हैं। ठीक है, ये जो डिक्टेशन करते हैं हम लोग किसके बेस्ट पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के लैंग्वेज में जो दिया गया है, जिसके बेस्ट पे उसी को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, तो इसमें से दो तीन चीज है, क्या क्या है पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है बायोप्सी। ठीक है, पहला क्या है डिक्टेशन करने का? बायोप्सी। ठीक है, सेकेंड क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू। क्या? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू, ब्लड, बोन मेरो ईटीसी। ठीक है, किसके बेस्ट पे करते हैं? बायोस्कोपी। ठीक है, बायोस्कोपी। और सेकंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, किसका? टिश्यू का, ब्लड का, बोन मेरो का, ईटीसी। जहां पे हम लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ है कैंसर टाइप का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उस टिश्यू का स्टडी करते हैं। किस पे? हिस्टोपैथोलॉजिकल में। उसमें से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? उसका टिश्यू ले सकते हैं, या फिर ब्लड ले सकते हैं, या फिर बोन मेरो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका है फॉर इंटरनल के लिए। ये तो सब एक्सटर्नल पे है कि हम लोग टिश्यू भी एक्सटर्नल से ले सकते हैं, ब्लड भी और बोन मैरो। यदि किसी के इंटरनल पे है कैंसर, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? फॉर इंटरनल ऑर्गन पे हम लोग कैंसर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टेक्निक है। ठीक है, इसके लिए 3 टेक्निक है। अभी तक 3 ही टेक्निक निकला है। क्या कौन सा? फर्स्ट है रेडियोग्राफी, दूसरा है एमआरआई। ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। और तीसरा है सीटी स्कैन। ठीक है, और एक टेक्निक दिया है इसको डिटेक्ट करने, क्या है? ऑल्सो डिटेक्ट बाय यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, 3 टाइप से हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैंसर सेल को। पहला क्या है? बायोस्कोपी के द्वारा, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू, ब्लड, बोन मेरो, ईटीसी के द्वारा। ठीक है, यदि किसी के इंटरनल ऑर्गन पे हो कैंसर, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? 3 टेक्निक अभी तक निकला हुआ है, रेडियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन। ये तीनों चीज के बारे में डिटेल्स एनसीईआरटी में दिया गया है। रेडियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन। एमआरआई सबसे सेफेस्ट टेक्निक है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमारे नीट में कि कैंसर इंटरनल ऑर्गन पे डिटेक्ट करने के लिए सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सा है? तो एमआरआई। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूरा फुल स्टडी करना होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा डिटेक्ट किस टाइप से कर सकते हैं? ऑल्सो डिटेक्ट बाय यूज ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का यूज करेंगे किसके? अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडीज यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है। ठीक है, और ट्रीटमेंट नीट के कंपेरिजन से
इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ट्रीटमेंट हम लोग बस ऐसे ही एक लाइन में पढ़ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कितने टाइप से कर सकते हैं, कीमोथेरापी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, रेडियोथेरापी के द्वारा, ठीक है, इन सब के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इनका किसी भी एनसीईआरटी के बुक में डिटेल्स उतना नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके चढ़ेंगे क्योंकि इससे नीट में अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है ट्रीटमेंट से। तो ट्रीटमेंट एक बार फिर से सुनिए, कीमोथेरापी के द्वारा कर सकते हैं, सर्जरी के द्वारा, रेडियोथेरापी के द्वारा। तो ये कंप्लीट स्टडी था कैंसर के बारे में। आई होप अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।